संपूर्ण सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मदेव को एक बार ख्याल आया कि उनके अंदर क्रोध, लालच, मोह, काम, वासना जैसी अनेकों नकारात्मक शक्तियों ने अपना डेरा जमा लिया है। यदि वे इन सभी नकारात्मक प्रभाव से दूर नहीं होंगे तो उनके बनाए जीवों पर भी उनकी इस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ने लगेगा। इसलिए अपने भीतर की नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करने के लिए वे योग मुद्रा में बैठ गए और अपने तप के प्रभाव से एक एक करके नकारात्मक ऊर्जाएं जैसे क्रोध, लालच, मोह इत्यादि को खुद से दूर करने के लिए जब तप करने लगे। उनके योग के प्रभाव से एक एक करके सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, वासना, काम इत्यादि उनके रीढ़ से बाहर निकलने लगी। योग निद्रा की अवस्था में ब्रह्मा जी काफी लंबे समय तक लीन रहे और जब उन्हें अपने भीतर निकलने लगी। योग निद्रा की अवस्था में ब्रह्मा जी काफी लंबे समय तक लीन रहे और जब उन्हें अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होने लगा तब आनंदित अवस्था में उन्होंने अपने नेत्र खोले तो देखा उनके सामने एक बेहद भयानक डरावना चीज खड़ा हुआ गुर्रा रहा है। वह जीव देखने में इतना भयानक था कि स्वयं ब्रह्मा जी भी उसकी ओर देख नहीं पा रहे थे। उसका रंग स्याह, काला और त्वचा चिपचिपी दिखाई पड़ती थी। उसकी लाल रंग की लंबी जीभ थी और शरीर से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। उसका शरीर और आकार इतना विभत्स्य था कि ब्रह्मा देव भी अधिक देर तक उसकी ओर देख नहीं सके। उस जीव को देख ब्रह्मा जी घृणा से भर उठे। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? और यहां क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे विभत्स्य जीव के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पहचान पा रहे हो ब्रह्मदेव? मैं आपके ही अंश से बना जीव हूं। आपने ही मेरी रचना की है। आप मुझे पहचानने से इनकार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मेरा अस्तित्व तो आपसे ही जुड़ा हुआ है ना। ब्रह्मा जी को कली की बात सुनकर क्रोध आ जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे जैसा भयानक और विकृत जीव भला क्यों बनाऊंगा? स्पष्ट बताओ, कौन हो तुम और तुम्हारे यहां आने का प्रयोजन क्या है? अपने भीतर के नकारात्मक को देखकर इतनी घृणा मत करो ब्रह्मदेव। याद करो आपके भीतर की काम, लोभ, लालच, जिन्हें योग के माध्यम से आप अपने शरीर से बाहर निकाल रहे थे। उन्हीं ऊर्जाओं से मेरा निर्माण हुआ है। देखो मुझे और एहसास करो भीतर से तुम कितने भयानक और बदसूरत हो। मेरी और 2 पल भी देखना। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना, किंतु मैं तुम्हारी ही सच्चाई हूं। बलि की बात सुनकर ब्रह्मा जी और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तुम्हारे शरीर की तरह तुम्हारा मन और जुबान भी उतना ही गंदा है। स्पष्ट कहो, क्या चाहते हो तुम? इस संसार से धर्म और अच्छाई का विनाश करना चाहता हूं। आप और समस्त देवता मिलकर धर्म को संसार में स्थापित करना चाहते हैं ना। इस धर्म को अधर्म में बदलकर सब कुछ दूषित कर देना चाहता हूं मैं स्थापित करना चाहते हैं ना। इस धर्म को अधर्म में बदलकर सब कुछ दूषित कर देना चाहता हूं मैं। मुझे नफरत है हर उस मनुष्य से जो ईमानदारी और सादगी से अपना जीवन बिता रहा है। मुझे नफरत है उन लोगों से जो पूजा पाठ और धर्म कर्म को ही अपना जीवन का लक्ष्य समझते हैं। साधु, संत, ऋषि, मुनि, इन सभी का धरती से सफाया करना चाहता हूं मैं। कली नाम है मेरा। कलयुग का भगवान मैं ही हूं। अधर्म का स्थापक बनूंगा मैं और धरती पर पाप, व्यभिचार, लोभ, लालच और बेईमानी को हर प्राणी तक पहुंचाऊंगा। धरती पर जितना धर्म, पाप, लोभ और कुकृत्य बढ़ेंगे उतना ही मुझे बल मिलेगा और देखते ही देखते पूरे लोक का स्वामी बन जाऊंगा मैं। देवता सिर्फ देखते ही रह जाएंगे और संसार पर एक राक्षस का राज्य होगा। क्या कहा? मेरी बनाई सुंदर सृष्टि को अधर्म से कलंकित करोगे तुम? अधर्म का प्रचार करोगे?
तेरा इतना दुस्साहस, मैं अभी तेरा नाश करता हूं। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल कालकूट विष का प्याला उनके हाथों में आ गया। इससे पहले कि कालकूट विष कली को स्पर्श कर पाता, कली वहां से भागकर क्षीर सागर में छिप जाता है। विष को क्षीर सागर में मिला दिया ताकि उस विष को पीकर कली को मृत्यु हो जाए, किंतु कली बड़ी चालाकी से इस विष से बच गया और वहीं सागर में छुपा रहा। दूसरी ओर देवताओं के महाराज इंद्र को स्वर्ग भ्रमण करते हुए दुर्वासा ऋषि दिखाई देते हैं। दुर्वासा ऋषि के पास उस समय एक पुष्पमाला थी। इंद्रदेव का अभिवादन करने के लिए उन्होंने वो माला इंद्र के गले में पहना दी। मैं स्वर्ग का महाराज देवराज इंद्र हूं और मेरे अभिवादन में दुर्वासा ऋषि ने दिया भी तो क्या, पुष्पों की ये तुच्छ सी माला। मुझे इस माला की कोई आवश्यकता नहीं। घमंड में चूर होकर इंद्रदेव ने वो माला अपने गले से निकालकर अपने हाथी ऐरावत को पहना देते हैं। जैसे ही इंद्रदेव वो माला ऐरावत के गले में डालते हैं, वो उस माला को अपने गले से निकालकर जमीन में गिरा देता है और अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। अपने दिए हुए उपहार का ऐसा अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि बेहद क्रोधित हो जाते हैं और इस क्रोध में इंद्र को एक श्राप दे देते हैं। मेरा श्राप है कि जिस ऐश्वर्य के अभिमान में तुम मेरा अपमान कर रहे हो, वह तुमसे छिन जाएगा। लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी और तुम्हारे धन बल में भी हानि होगी। तुम्हारे स्वर्ग लोक में त्राही त्राही मचेगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि ऋषि के श्राप का क्या अर्थ होता है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता कमजोर होने लगे और उनके मान सम्मान और धन में हानि होने लगी, जिसके कारण इंद्र असुरों के साथ हुए युद्ध में हार जाते हैं। पूरे इंद्रलोक में त्राही त्राही मच जाती है। सभी देवतागण अपनी समस्या लेकर भगवान विष्णु के सामने प्रस्तुत होते हैं। ये सब दुर्वासा ऋषि के श्राप का परिणाम है। आप सभी के टूटते बल और यश में होती हानि अब सिर्फ अमृत के सेवन से ही ठीक हो सकती है, किंतु अमृत पाने के लिए सबसे पहले आपको समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा, उसी से आप सभी की शक्तियां वापस आ सकेंगे। भगवान विष्णु से उपाय सुनने के बाद सभी देवता जाकर समुद्र मंथन करने लगते हैं, किंतु उनकी शक्तियां इतनी कम हो चुकी थी कि अकेले समुद्र मंथन कर पाना उनके लिए संभव ही नहीं था। ऐसे में देवताओं ने असुरों के राजा बलि से मदद मांगी। ठीक है, असुर सेना मदद करने के लिए तैयार है, किंतु हमारी एक शर्त है। समुद्र से निकलने वाले अमृत में आधा हिस्सा असुरों को दिया जाएगा। हालांकि इंद्रदेव अमृत को हमारी एक शर्त है, समुद्र से निकलने वाले अमृत में आधा हिस्सा असुरों को दिया जाएगा। हालांकि इंद्रदेव अमृत को किसी भी हालत में असुरों के साथ बांटना नहीं चाहते थे, किंतु इस समय उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। इसलिए ना चाहते हुए भी इंद्रदेव असुरों को अमृत का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देवता और असुरों के बीच सहमति हो जाने के बाद समुद्र मंथन शुरू होता है। क्षीरसागर में ब्रह्मा जी से बचने के लिए छिपा हुआ राक्षस कली जब असुरों को समुद्र मंथन करते हुए देखता है, तो वो भी आकर असुरों के साथ समुद्र मंथन में भाग ले लेता है। मंथन में अमृत से पहले भयानक तेज वाला विष निकलता है। उस विष का पान करना राक्षस या देवता किसी के भी वश में नहीं था, क्योंकि वो ब्रह्मा जी का कली के लिए छोड़ा गया कालाकुट विष था। मंथन में अमृत से पहले भयानक तेज वाला विष निकलता है। उस विष का पान करना राक्षस या देवता किसी के भी वश में नहीं था, क्योंकि वो ब्रह्मा जी का कली के लिए छोड़ा गया कालाकुट विष था। इस विष की गंध और तेज से ही देवता और असुर मूर्छित होने लगे थे। समुद्र से निकले विष से जब हर और हाहाकार मचने लगा, तो उस विष को पीने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष को ग्रहण करते समय उस विष की एक बूंद राक्षस कली के ऊपर भी गिर गई, जिसके कारण उसका शरीर समाप्त हो गया। भगवान शिव के विष को धारण कर लेने के बाद मंथन एक बार फिर से शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र से अमृत निकला
उस अमृत के निकलते ही देवता और असुरों में छीना झपटी शुरू हो गई। चूंकि इंद्र ने अमृत का आधा हिस्सा असुरों को देने का